हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर्कमॉस्फेयर। और आज का वीडियो में मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूँ। एंड एज यू गाइस नो, आई एम फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली और मेरा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है। इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल किया था कि व्हाट इफ यू गाइस वांट टू सी माय पोर्टफोलियो ऑफ दिस सेमेस्टर, और जो मेरा डिजाइन है वो देखना चाहोगे। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ येस। तो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस जो पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं मेरा। मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा कि डिजाइन से लेके जो प्रेजेंटेशन तक पूरा जो स्टेज कवर होता है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। सो आई विल बी टेलिंग एवरीथिंग जो मैंने यूज किया और जो मैंने एक्सपीरियंस किया। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड एंजॉय माय डिजाइन। सो गाइस, ये जो है पहला जो पेज होता है वो कवर पेज होता है। कवर पेज ये ऐसा हम लोग डिजाइन किया था और हम लोग का जो प्रोजेक्ट का नाम था वो था संप्रभा टावर। एंड जो बिल्डिंग का टाइप है वो है ऑफिस हाई राइज एंड लोकेशन जो थी करनाल हरियाणा। तो दिस वाज द कवर पेज जो हमने डिजाइन किया। एंड लेट्स टॉक अबाउट द मेन डिजाइन एंड साइट एनालिसिस। पहला पार्ट होता है। तो as you I want to show कि Shubha was one of my groupmates who helped me for this design and we both designed together. तो Azhar and Shubha was the groupmate. तो साइट एनालिसिस पहले स्टार्ट किया था हम लोग ने। एंड इंडिया में जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट में हमारी साइट थी, तो उसके अकॉर्डिंगली वी स्टडीड अबाउट द साइट और कैसे फंक्शन करती है साइट। तो साइट की लोकेशन, साइट की एक्सेसिबिलिटी एंड साइट स्टडी में जितनी चीज़ें इन्वॉल्व थी तो वो मैंने फर्स्ट स्टेज में किया। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइट एनालिसिस। एंड फिर उसके बाद सेकेंड शीट में वी शोड द क्लाइमेट एनालिसिस। क्लाइमेट एनालिसिस इज बेसिकली जितना भी साइट का क्लाइमेट पार्ट होता है वो इसमें कवर होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल एनुअल एवरेज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड विंड डायरेक्शन और सन का जो साउथ सन कहाँ से राइज कर रहा है एंड रेडिएशन कितना हो रहा है किस साइड पे। सो दीज आर द थिंग दैट वी कवर्ड इन क्लाइमेट एनालिसिस और उसकी स्टडी करी। एंड नेक्स्ट इज अबाउट अवर डिजाइन ब्रीफ। तो डिजाइन ब्रीफ में क्या होता है कि एरिया एलोकेट करना होता है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और वो डेवलप करना होता है और प्रेजेंट करना होता है। सो दिस इज द एरिया दैट वी अलॉटेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिसेज। एंड हम लोग के जो अप्रोच थी वो यू कैन सी इन दीज 5 सर्कल्स कौन कौन सी अप्रोच फॉलो की थी हमने फॉर द डिज़ाइन। एंड नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर एंड मटेरियलिटी। तो स्ट्रक्चर में वी यूज दिस काइंड ऑफ फसाड विच इज कॉल्ड सोलर पीवी ग्लास एंड मटेरियल में राइस ब्रिक्स एंड एग्रीगेट। तो एलिवेशन में एक एलिवेशन का भी डायग्राम डाला है जो कि सर्कल में शो कर रहा है। सो कैसे यूज हो रही है ये सारी चीज़ें, डबल स्किन फसाड एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सोलर पीवी फसाड। सो दीज आर द थिंग दैट वी यूज। एंड नेक्स्ट इज अवर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे ड्राइव किया? सो कॉन्सेप्ट वॉज अबाउट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म दैट इज प्रेजेंट इन द साइट। तो साइट की जब स्टडी कर रहे थे सो वी रियलाइज की देयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक थिंग्स for the settlement. So we want to incorporate this thing in our design as well. So that's the reason we mentioned the concept as mixture of inorganic and organic. So this is the concept for our design. And next was our form generation. तो form generation की sheet you can see बहुत simple है। कैसे जनरेट हो रहा है फॉर्म एंड उसमें मेंशन भी किया there is a particular reason for everything. You have to give a particular reason for everything. While jury will ask you for everything कि ये ऐसे क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया। there should be a particular reason for anything that you are doing in your design. So उसके related भी design we tell them about the form generation कि कैसे कैसे we are responding to our site and कैसे कैसे we are responding to the form, form develop करने में site and what are the things that are related. तो form generation में ऐसे help किया। And the next was our site plan. तो next जो था we represented the site plan. Site plan basically होता क्या है कि top view से if viewer is seeing your building, तो साइट प्लान में सारी चीज़ें आती हैं, लैंडस्केपिंग आती है, जितने भी ट्रीज होते हैं या फिर रोड्स होते हैं, सारी चीज़ शो करनी होती है और एडजेसेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं वो शो करनी होती है। एंड फॉर दिस साइट प्लान आई वांट टू थैंक श्रोनित जो कि वन ऑफ माय फ्रेंड है और उसने मेरी हेल्प करी फॉर रेंडरिंग दिस प्लान। एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स व्हाइल दे हेल्प मी और हेल्प बहुत करते हैं आर्किटेक्चर में।
So get those friends that can help you. So I want to mention these 3 friends, Rohil, Yashasvi and Shronit, who helped me to get a proper presentation. तो उन्होंने मेरी help बहुत करी. And let's talk about this ground floor plan. तो ground floor plan में like we showed the ground floor plan and site के जितने भी surrounding हैं उसमें क्या क्या required था. तो like we explained the design accordingly और ground floor plan कुछ ऐसे दिख रहा था. And columns भी place करने होते हैं because structure is also important while you are designing. तो structure अगर तुम्हारा clear नहीं है तो what's the point of the design अगर वो build नहीं हो सकता. So structure भी we placed the column, beam and everything in our design. And these are some other level plan जो कि like our building was 25 floor, तो अलग अलग लेवल के प्लान शो करने थे कि कौन से फ्लोर पे किस टाइप का प्लान होगा. तो like every floor was changing a bit, so we have to show these, or like we have to show all the plan. तो सारे प्लान रिप्रेजेंट किए. सो नेक्स्ट चीज़ जो थी वो थी कोर डिटेल की, और कोर डिटेल में सारी चीज़ें डाली रिलेटेड टू योर स्टेयरकेस. कोर में बहुत कुछ आता है, लिफ्ट आती है, स्टेयरकेस आते हैं, टॉयलेट्स आते हैं. तो कोर इज बेसिकली वो तुम्हारी स्टार्टिंग से एंड तक सेम जगह होती है. लाइक यू कांट प्लेस लिफ्ट ऐसे अलग अलग जगह प्लान में बिकॉज इट्स द वर्टिकल मूवमेंट. तो कोर जो होती है वो एक डेडिकेटेड स्पेस में होनी चाहिए. तो दैट्स हाउ वी डिज़ाइन आवर कोर. एंड दीज आर सम ऑफ द सेक्शन में अगेन thank you Shronit and Rohil for helping me, and even Yashasvi for rendering my plans. तो ये सारी चीज़ें डेवलप करी. तो सेक्शन में as you can see humans, trees और vehicles और like staircase शो हो रही है, डोर शो हो रहे हैं. So these are the things that you have to add on. And open space और closed space भी सेक्शन में शो कर रहे हैं. So that's the plus point of having a section. तो तुम्हें एक्सप्लेन करने में ईजी होता है अपना डिज़ाइन. सो नेक्स्ट शीट इज अबाउट एलिवेशन. तो एलिवेशन में 4 टाइप के एलिवेशन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो एलिवेशन मैंने दिखा रखे हैं इस वाली शीट में. सो ये ईस्ट एलिवेशन और साउथ एलिवेशन है, एंड दीज आर द अदर 2 एलिवेशन. सो नेक्स्ट इज दिस 3D. तो 3D में मेरी रोयल ने हेल्प करी बिकॉज ही इज गुड इन लूमियन एंड ऑल. सो दीज आर द सम रेंडर जो कि वी डेवलप, एंड रेंडर से बहुत हेल्प मिलती है एंड एक्सप्लेन करने में अपनी डिज़ाइन. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ बिल्डिंग दैट वी हैव, एंड ऐसा कुछ दिख रहा था एंड ऑफ द डे. एंड दिस इज़ द होल रेंडर, और ये पूरा लाइक एरियल व्यू टाइप में है. तो दिस इज़ द होल शीट फॉर अस, और ये था मेरा डिज़ाइन. तो ये मेरा पूरा डिज़ाइन था और प्रेजेंटेशन थी जो कि मैंने अपने 3rd ईयर और 6th सेमेस्टर में की. एंड वर्क फ्लो जो इसमें इन्वॉल्व था वो बेसिकली था ऑटोकैड, रेविट एंड लूमियन एंड फोटोशॉप. एंड मेरे कुछ पार्ट्स में मैंने राइनो भी यूज़ किया था, लेकिन राइनो इज़ नॉट रिक्वायर्ड जितना मैंने लेवल किया, बिकॉज अल्टीमेटली मैं रेविट को पूरा शिफ्ट कर गया था. सो दीज आर द 5 सॉफ्टवेयर दैट यू नीड फॉर दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन. और लाइक इफ़ यू हैव कंट्रोल इन रेविट तो मेनली तुम्हारे प्लान्स, लाइक आई गॉट सेक्शन फ्रॉम रेविट जिसको मैंने फिर आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन में फोटोशॉप वगैरह यूज़ किया. एंड एलिवेशन में भी लाइक यू कैन गेट एलिवेशन डायरेक्टली फ्रॉम रेविट बिकॉज ऑटोकैड फाइल एक्सपोर्ट हो जाती है उससे. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग रेविट. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव इन्वॉल्व. और बाकी अगेन थैंक यू हु मेड दिस पॉसिबल. For example, Shronit, Rohil, Yashasvi and my group mate Shubha, for like we together designed this building, and this was the full semester जिसमें ऐसे online design किया, and I and Shubha was sitting every day to design this. So it was a cool experience overall, and thank you for watching this video. और अगर मेरा work अच्छा लगा हो या ये वीडियो अच्छा लगा हो तो definitely like करो इस वीडियो को, share करो, subscribe करो, क्योंकि बहुत और ज़्यादा रिलेटेड ऐसी वीडियोस आने वाली हैं. तो सी यू नेक्स्ट टाइम.